हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, वहां से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टेम्पल ऑफ द हिमाचल प्रदेश होस्टेड सावन अष्टमी फेयर। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में आयोजित हुआ सावन अष्टमी मेला। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे चिंतपूर्णी श्राइन ऊना में आयोजित किया गया। चिंतपूर्णी प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में शुक्रवार से श्रावण अष्टमी मेले का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल होस्ट द इवेंट ऑफ प्रोग्रेसिव हिमाचल। हिमाचल का कौन सा जिला प्रोग्रेसिव हिमाचल की मेज़बानी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे चंबा द्वारा इसकी मेज़बानी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ अटल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। अटल पर्वतारोहण संस्थान के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इनका नाम है हरनाम सिंह। मनाली में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान लगभग 6 दशकों से पर्वतारोहण व शीत खेलों के प्रशिक्षण व उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में वर्ष 1961 में पश्चिमी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के नाम से स्थापित किया गया था। हरनाम सिंह ठाकुर शीतकालीन खेलों को प्रारंभ करने वाले पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण खेल संस्थान के पहले डायरेक्टर थे। 1961 में वशिष्ठ में संस्थान की शुरुआत हुई। 1976 में इसे अपना बड़ा भव्य भवन मिला। तब से लेकर आज तक संस्थान देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिमला सेलिब्रेट फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन एट बिशप कॉटन स्कूल। शिमला ने बिशप कॉटन स्कूल में स्थापना दिवस समारोह मनाया। तो बिशप कॉटन स्कूल में अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 163। स्कूल की स्थापना 1859 में बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन द्वारा की गई थी। तो बिशप कॉटन स्कूल की जो स्थापना थी इसे 1859 में बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन द्वारा स्थापित किया गया था। यह एशिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। 1905 में बड़ी आग लगने के बाद इमारत को नष्ट करने के बाद 1907 में मध्य विद्यालय का पुनः निर्माण किया गया था। आज इसमें अधिकांश कक्षाएं वरिष्ठ लड़कों के लिए छात्रावास, बॉक्स रूम और कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनाउंस्ड अ पैनल टू टेक इनटू एप्पल्स ग्रोवर ग्रीवेंस। सेब उत्पादकों की शिकायतों पर गौर करने के लिए पैनल की घोषणा किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे जयराम ठाकुर द्वारा घोषित किया गया। सेब उत्पादकों के साथ उनकी मांगों और शिकायतों पर चर्चा करने के लिए बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का आदेश दिया है, जो व्यापारियों, निजी सीए स्टोर मालिकों और अन्य द्वारा बागवानों के शोषण की जांच करेगा। तो अब कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिसेंटली अप्रूव्ड आर्म्स procurement proposal for under by Indian indigenously designed, developed and manufactured। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित भारतीय खरीद के तहत के लिए शस्त्र खरीद प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 28,732 करोड़ की मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्री द्वारा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा मंत्रालय ने रुपए के हथियार खरीद प्रस्ताव की मंजूरी दी। खरीदे भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत 28,732 करोड़ की होगी। इस मंजूरी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ministry of Environment, Forest and Climate Change announced India gets 5 new wetland, taking the total Ramsar site tally to 54 from 49. Which of the following Ramsar site was wrongly matched with their state?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत को 5 नए आर्द्रभूमि मिले। कुल रामसर साइटों की संख्या 49 से 54 हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उनके राज्य के साथ गलत तरीके से मेल खाती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ई, पिंचरम मैंग्रोव, वेस्ट बंगाल। यह वेस्ट बंगाल में नहीं, यह तमिलनाडु में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि नामित किए हैं। रामसर सम्मेलन या आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के तहत भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 49 से 54 हो गई है। नई साइटों में तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1 शामिल है। करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में स्थित बंगाल की खाड़ी से सटे चेन्नई के अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमि में से एक है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में स्थित दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। सांख्या सागर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the Niti Aayog India Innovation Index 2021 report, India's research and development expenditure is one of the lowest in the world with per capita. नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह है $43। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय 43 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति के साथ दुनिया में सबसे कम है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institute was recently signed an MOU with the APJ Abdul Kalam Technical University to conduct innovation entrepreneurial development training for different able youth in Kerala? केरल में विकलांग युवाओं के लिए अभिनव उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग द्वारा साइन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने केरल में विकलांग युवाओं के लिए अभिनव उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण परियोजनाओं के संचालन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। समझौता ज्ञापन विकलांग युवाओं परियोजनाओं द्वारा नवाचार के लिए सहयोग को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bank recently planned to develop an automated solution stressed assets recovery automated solution? हाल ही में किस बैंक ने एक स्वचालित समाधान स्ट्रेस्ड एसेट रिकवरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन विकसित करने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। स्टेट स्वामित्व वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक खराब ऋण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से तनावग्रस्त संपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए एक स्वचालित समाधान यूनियन सरस स्ट्रेट्स एसेट्स रिकवरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन विकसित करने की योजना बना रही है। स्वचालित समाधान वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और दिवालियापन संहिता के तहत वसूली कार्यों को कवर करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी जो सीईओ है उनका नाम है मनी मैखलई। इसको एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1919 और इसका हेडक्वार्टर बम्बई महाराष्ट्र में है। Next question is, which payment bank was recently partnered with Tata AIG General Insurance Company to provide a Tata Accidental Guard Policy? टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी प्रदान करने के लिए टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भागीदारी
की है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आईपीपीबी ग्राहकों को टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी प्रदान करने के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। इस नीति के तहत राज्य के नागरिकों को कवर करने के लिए गोवा के सभी डाकघरों में 15 जुलाई से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization recently signed an MOU with Greenco Zero C Private Limited to manufacture green hydrogen? ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए हाल ही में किस संगठन ने ग्रीनको जीरो सी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नई दिल्ली में ग्रीनको जीरो सी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो संयुक्त रूप से अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के अन्य डेरिवेटिव में अवसरों का पीछा करने के लिए है। समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसे भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। MOU 2 साल के लिए वैध होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो CMD है वह है डॉक्टर अलकामुद्दीन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडेड ईयर है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू स्ट्रेंथ अपस्किलिंग प्रोग्राम्स। लेखा प्रणाली में प्रबंधन संस्था से व्यवस्थित किया गया था, संकल्प जनशक्ति के लिए भारत में आवश्यकताओं और कौशल की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसे ल्यू सीखो के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने NSDC के दृष्टिकोण के अनुरूप विश्व स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम लाने के लिए एक कानूनी शिक्षा स्टार्टअप लासिखो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समारोह को NSDC में रणनीतिक साझेदारी और प्रभाव निवेश टीम से हनी पमानी द्वारा सुगम बनाया गया था। उद्देश्य कौशल जनशक्ति के लिए भारत में आवश्यकता को पूरा करने के लिए और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए साझेदारी 3 वर्षों की अवधि में लगभग 10,000 शिक्षार्थियों को लाभान्वित करती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO है वेदमणि तिवारी और इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली टुक ओथ एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये बजराम बेगई ने यह शपथ ली है। एक सेवानिवृत्त सैन्य कमांडर और राजनेता बजराम बेगस ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह में अल्बानिया गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति इलिर मेटा का स्थान लिया, जिन्होंने जुलाई 2017 से 5 साल तक की सेवा की। तो इनका नाम है बजराम बेगस, जो कि अल्बानिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। Name the world's most sensitive dark matter detector that recently dared its first result from the Sanford Underground Research Facility. दुनिया के सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी से अपना पहला परिणाम दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, LUX जिपलाइन डिटेक्टर। दुनिया के सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर LUX जिपलाइन डिटेक्टर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा में सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी से अपना ज्ञापन परिणाम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द न्यू स्लोगन फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स पेरिस 2024 दैट वी रिवील इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में सामने आए ओलंपिक और पैरालंपिक खेल परिसर 2024 के लिए नए नारे की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन इसका स्लोगन रखा गया है। ओलंपिक और पैरालंपिक खेल परिसरों 2024 की आयोजन समिति ने नए नारे का खुलासा किया। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों परिसर 2024 के लिए जो नया स्लोगन रखा गया, इसका नाम है गेम्स वाइड ओपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इनका नाम है करुणा विजय कुमार जैन द्वारा यह घोषणा की गई है। 25 जुलाई 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज विकेटकीपर करुणा विजय कुमार जैन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was recently appointed as Indian representative of the International Association of Ports and Harbors। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन ऑप्शन बी, नरुसु करनसेन को नियुक्त किया गया। नरुसु करनसेन को भारत में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एस्बर बैंक हैज़ बीन इन द न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में एस्बर बैंक चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह रूस में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के एस्बर बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है कि वह एक समर्पित भुगतान प्लेटफॉर्म बनाने की पहल के बीच घरेलू बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के रूप में है, जो मॉस्को के साथ व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा, जो अब औपचारिक ग्रिड से काफ़ी हद तक कट गया है। वैश्विक वाणिज्य में रूस के सबसे बड़े बैंक में कथित तौर पर आरबीआई की मंजूरी के बिना अपने भारतीय सीईओ इवान नसोवो को प्रदर्शन वर्ष 2021 के लिए बोनस का भुगतान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिकेट प्लेयर तमीम इकबाल रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम T20। इस तमीम इकबाल बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल ने हाल ही में T20 से संन्यास की घोषणा की। तमीम इकबाल किस देश से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के एक दिवसीय कप्तान तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास की घोषणा की है और उनका फैसला 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में वेस्टइंडीज को 3-0 से हराने के तुरंत बाद आया। उन्होंने अपना आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच मार्च 2020 में खेला था। तो जो कप्तान है तमीम इकबाल, यह बांग्लादेश के हैं जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली क्लाइम्ड द समिट ऑफ Mount Denali, the highest peak in North America, and become the oldest Indian to climb the summit of Mount Denali। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली की चोटी पर चढ़ाई की और माउंट डेनाली के शिखर पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इनका नाम है शरद कुलकर्णी। महाराष्ट्र के शरद कुलकर्णी एक पर्वतारोही और ठाणे महाराष्ट्र के निवासी ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने के अपने जुनून के हिस्से के रूप में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो इनका नाम है शरद कुलकर्णी, जिन्होंने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर चढ़ाई की और यह ठाणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।